गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। टुडे माय टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो एकेडमिक लेवल पर हम पढ़ते हैं। ज़्यादातर सभी क्लासों में हम देखते हैं 6 से लेकर 8th 9 10 तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या कहा मैंने? कांस्टेंट जो वैल्यू होती है या कांस्टेंट नंबर जो होते हैं वो एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं। ऐसे ही वेरिएबल जो होते हैं वो नो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, तो जैसे आप देखेंगे कि इसमें हम कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 डेट एंड सो, मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इनको जो हम देखेंगे तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। सभी जो कहेंगे वन को वन ही कहेंगे। और वेरिएबल की बात करें तो नो फिक्स्ड वैल्यू, जैसा आपने पढ़ा होगा एक्स की वैल्यू 1 होती है, एक्स की वैल्यू 3 भी होती है, एक्स की वैल्यू -7 होती है। या फिर दूसरी कंडीशन इसकी है कि जब हम जैसे इस तरह से लिखते हैं CD डेट करके XYZ। तो आप देखेंगे जो वेरिएबल होते हैं ना उनकी जो पावर होती है वो एक मूल नंबर होनी चाहिए, उनको हम वेरिएबल कहेंगे। कैसे? देखिए, जैसे x की पावर 1 या फिर x की पावर 0 या फिर x की पावर -7। तो जब ये मूल नंबर रहेगी तो हम इनको वेरिएबल कहेंगे। तो वेरिएबल की जो पावर होती है वो मूल नंबर होनी है या होती है। तो मूल नंबर आपने देखा होगा, मूल नंबर को हम डिनोट करते हैं इस तरह से 0 1 2 3 4 डेट करते हैं। ठीक है, तो ये मूल नंबर होते हैं। और अगर हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे और उसमें वेरिएबल किसे कहेंगे, तो जिसकी पावर एक मूल नंबर होगी उसको हम वेरिएबल कहेंगे। और जिसकी पावर आप ये कहेंगे ऐसे, तो यहाँ भी होती है कि हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं नहीं, लेकिन इसकी ये भी कंडीशन है कि नो फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। जैसे हमने आपको बताया कि x की वैल्यू यहाँ 3 दिख रही है आपको, x की वैल्यू एक 1 बता रहे हैं हम, एक x की वैल्यू 3 बता रहे हैं, एक x की वैल्यू -7। तो इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। और देखिए, अब हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ आइडेंटिटी देखेंगे, तो इन आइडेंटिटी का यूज हमेशा आपको करना है। ठीक है, नोट करिए आप इसको। और यदि मैं स्पीड से पढ़ाऊं तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। देखिए, आइडेंटिटी में सबसे पहली आइडेंटिटी ये होती है, आपने पढ़ी होगी x प्लस ए, x प्लस बी। तो आप इस तरह से इसको नोट करेंगे, x² प्लस x ए प्लस बी प्लस के ए बी। पहली आइडेंटिटी ये होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। आप कहेंगे सर ये आई कैसे होगी, तो आप देखिए इस तरह से आती है, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करिए, इनको कहते हैं ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करना, x² हो जाएगा। फिर x की मल्टीप्लाई हम b से करेंगे तो bx हो जाएगा। फिर ऐसे ही x की मल्टीप्लाई या फिर a की मल्टीप्लाई x से या x की मल्टीप्लाई a से, तो हम कहते हैं कि a की मल्टीप्लाई x से कर देंगे। और फिर ऐसे ही a की मल्टीप्लाई हम करेंगे ab। ठीक, तो अब आप देखेंगे यहाँ भी x है, तो पहला नंबर को हम ऐसे लिख लेंगे x² और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे
यहाँ b बचा और यहाँ a बचा क्योंकि x कॉमन ले लिया और प्लस ए बी। तो आप देखेंगे जो ये मैंने लिखा है वो ये ही है। तो प्लस में आप देखते हैं कि a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस ए लिखो। तो आप इस तरह से ही इसको याद रखेंगे, ये ऐसे ही आई है। तो पहली आइडेंटिटी हमारी ये हुई, ठीक। तो आप इसको इस तरह से ही सॉल्व कर लेंगे। और वैसे ज़्यादातर जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ते हैं तो आइडेंटिटी को हमें सीधे याद रखना होता है जिससे हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकें। तो दूसरी आइडेंटिटी जो होती है ये वाली होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और तीसरी जो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से हम आइडेंटिटी को इनको याद करेंगे। नंबर 4 आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर हम इन्हें देखें ब्रैकेटों में तो ये सेम है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो हम इनको इस तरह से लिख देंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे बीच में हमेशा। इस तरह से आपको ये लर्न करनी है, ठीक। तो आप इन्हें नोट कीजिए। और देखिए आपके सामने ही हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। x प्लस 8 और x माइनस 2। अब आप देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। तो इस तरह से भी एक आइडेंटिटी बताई थी हमने, x प्लस ए और x प्लस बी। तो हमने आपको इस तरह से ये बताई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। इस तरह से आप इसको लर्न करेंगे और बार बार आप जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना अपने एकेडमिक लेवल पर, तो हर बार हम अपनी आइडेंटिटी को नोट करते हैं जिससे हमें लर्न हो जाए और हमें करनी ना पड़े, अपना आप प्रैक्टिस से हो जाएगी। तो आप देखेंगे मैच करेंगे यानी कि कंपेयर करेंगे, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है तो एक्स एक्स तो है सेम है, फिर यहाँ ए है और यहाँ 8 है तो ए की वैल्यू जो हुई वो 8 हुई। और ऐसे ही यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है तो एक्स एक्स को हम छोड़ देंगे, सेम वैल्यू को छोड़ देते हैं, बी की वैल्यू -2 हुई तो यहाँ बी की वैल्यू जो -2 है। अब इस तरह से आइडेंटिटी बस अप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 8 और प्लस यहाँ प्लस है प्लस लगाओ तो यहाँ देखेंगे आप -2 है। अगर किसी को कंफ्यूज होता हो, कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए तो आप इस तरह से ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, +8 इंटू -2। तो आप कैलकुलेशन करेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और जब आप इसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 8 - 2 कैसा है आपको देखिए, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, जब भी माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है। ये लिखते हैं माइनस प्लस माइनस तो 8 2 जा 16, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस, देखिए 8 में से 2 माइनस होंगे 6 लिखेंगे और x की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6x - 16। और इस तरह से ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे आइडेंटिटी का हम इस तरह से यूज करते हैं। तो आप नोट कीजिए, इतने में दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा कराना है। देखिए आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है y
-9 और y -2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देखेंगे, y -9 y -2, तो 2 को आप साफ भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो आप देखेंगे जैसे कंपेयर करेंगे, हमने आइडेंटिटी x की फॉर्म में करी थी लर्न, तो आप देखेंगे x की जगह y है, यानी कि x की वैल्यू जो y होगी। इसी तरह से हम देखेंगे कि a की वैल्यू जो -9 है, इस तरह से। और यहाँ देखेंगे b की जो वैल्यू है वो -2 है। अब इस तरह से ही अप्लाई कर देंगे। बस आपको जो है ना ये वैल्यू फाइंड हो जानी चाहिए। अगर वैल्यू फाइंड हो गई है तो आप बस अप्लाई तो करनी है, पुट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स की वैल्यू क्या बता रहे हैं वाई, तो यहाँ वाई स्क्वायर कर देंगे या लिख देंगे प्लस। फिर आप देखेंगे यहाँ वाई है और यहाँ -9 और माइनस प्लस माइनस, तो 2। और देखिए आपको डायरेक्ट भी करने आनी चाहिए कि माइनस प्लस की मल्टीप्लाई जब करते हैं तो माइनस ही आता है। और प्लस -9 इंटू में -2, इस तरह से भी नोट कर सकते हैं आप इसको। तो वाई स्क्वायर प्लस -9 -2 -11, तो वाई -11। और देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए यहाँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 9 2 18, तो यहाँ प्लस के 18 लिख देंगे। ठीक, तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस -11y और प्लस 18, इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और आप करना लगातार, आपके हर क्लास में होंगे एकेडमी लेवल पर। और 8th और 9th में तो 100% होते हैं ये क्वेश्चन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये आप देखेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे 102 नंबर 3, 102 इंटू 106। तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमें मतलब ये क्वेश्चन दिया क्यों गया है, तो बच्चों वाला काम है। 102 की मल्टीप्लाई 106 से अगर हम कर दें तो आ जाएगा जब भी आंसर। लेकिन नहीं, जब हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिए जाते हैं तो आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी का यूज जब हम करेंगे तो 102 को 100 प्लस 2 लिख देंगे, इस तरह से नोट कर लेंगे, इनटू। और ऐसे ही 106 को 100 प्लस 6 कर लेंगे। तो अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी। देखिए जितनी बार इसे लिखेंगे, बार बार लिखने पर ही याद होते हैं ये। ऐसा नहीं कि आप इसको याद करने बैठ जाएं, हर बार लिखो। जैसे मैं लिखूंगा, देखिए x प्लस a और x प्लस b। तो अभी देखो मैं लिखी थी, फिर लिख रहा हूं मैं, तो ये मेरे ऐसी याद हुई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी। तो फिर आइडेंटिटी अप्लाई करो। देखो यहाँ मैच करिए, यहाँ x है, यहाँ 100 है, यहाँ x है, यहाँ 100 है, तो x की वैल्यू होगी 100। फिर आप देखेंगे यहाँ a है और यहाँ कंपेयर करेंगे तो यहाँ 2 है। ऐसे करते हैं हम ब्रैकेटों की कंपेयर। तो x इजिकल a इजिकल टू जो हो गया यहाँ 2 हो गया। और ऐसे ही अब यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, b यहाँ है और यहाँ 6 है, तो b की वैल्यू 6 हो गई। तो अब अप्लाई कर दीजिए आप। यहाँ अप्लाई करते हैं हमेशा, इनसे कंपेयर करेंगे आप ब्रैकेटों की और अप्लाई इसमें करेंगे आइडेंटिटी में। वैसे तो इसी का मीनिंग ये है। तो आप देखेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे यहाँ और प्लस 100, इस तरह से लगते जा रहे हैं। a की वैल्यू a की जगह, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 6, तो b की वैल्यू b की प्लेस पर रखेंगे। तो ऐसे ही x की वैल्यू हमने x के प्लेस पर रखी है।
तो अब हम यहाँ रखेंगे 2 + 6 और +2 × 6, तो अभी हो जाएगी, देखिए 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, जैसे 1 का स्क्वायर 10 हो, तो 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जाएंगे 20, और जब 20 हो तो ये हो जाएंगे 40 स्क्वायर करने पे, यानी कि डबल होती है। तो अब आप देखेंगे 100 तो है ना, 2 और 6 8 हो जाएगा, इंटू में 8 और +2 6 या 12, और इस तरह से हम इनको देखेंगे, ये 10,000 है और +8 बन जाए 8, तो ये 800 हो गया, +12। ठीक है, आ रहा है ना समझ में आपके? तो बस अब हम इनको ऐड कर देंगे, ऐड करना एवरी स्टूडेंट को आता है। 2 0 0 तो 2 आ जाएगा, 1 0 0 1, 8 0 8, और ये 10 ऐसे लिख देंगे। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरह से करते हैं। ये माइनस प्लस में हो, देखो जब 100 से ऊपर हो तो 100 प्लस करेंगे जितना भी आ रहा है, और जो 100 से कम हो तो फिर 100 माइनस करेंगे। तो बस ये आना चाहिए कि आपको 100 करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन और करूंगा आपको, इसको और देखिए। तो आप देखेंगे यहाँ 53 इंटू में 55, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 + 3। आपने बेस 50 को क्यों माना, क्योंकि अप्रोक्स आ रहे हैं 50 के, तो अप्रोक्स 50 के आ रहे हैं तो 50 के आसपास ही मानना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये 50 से अबव है, ऊपर है यानी कि, तो अब हम 50 + 3 करेंगे, और इनटू में 50 + 5 करेंगे। ये ब्रैकेट लिख देंगे यहाँ इस तरह से। तो देखिए, अब आप फिर आइडेंटिटी लिखेंगे। मैंने बताया था आपको हर बार आइडेंटिटी का यूज करना है, x + a और x + b, फिर मैच करेंगे। देखिए, जहां x है वहां 50 है, तो x की वैल्यू 50 हो गई। फिर आप मैच करेंगे, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू जो है वो 5 है। तो आपने देखा आइडेंटिटी इस तरह से होती है, x² + x। देखिए, मैं हर बार लिख रहा हूं ना, आप भी लिखिए, जब भी याद होगी ये आपको। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। अगर याद करने बैठेंगे, जब नहीं आने की आपको ये समझ कि आप इसे याद कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रही, बार बार लिखिए और लिखते हुए बोलिए। अगर लिखते हुए बोलेंगे तो आपको जल्दी याद होगी। तो बस अप्लाई कीजिए। अब यहाँ देखिए, 50 का स्क्वायर + 50, बस वैल्यू रखनी है बारी बारी से। 3 + 5 + 3 × 5, तो ए बी और x की वैल्यू हमने पुट कर दी। देखिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और एक जीरो की कितनी हो जाएंगी, 2 जीरो, + 50। और देखिए यहाँ 3 और 5 8 हो जाएगा, + 3 × 5 15 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो देखिए, 25 और 0 0 यानी कि 2500 लिख दिया हमने इसको। 5 8 या 40 और 1 0 एरी, तो इस तरह से नोट कर लेंगे। अब देखिए, आप 5 0 0 तो 5 लिखेंगे, ऐड कर रहे हैं हम इसको। अब यहाँ 1 0 0 1 4 5 9 और ये 2 ऐसी। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी का अगर हमें यूज करना आ गया तो हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे अपने एग्जाम का या अपने बुक का। तो आप इस तरह से अपने आइडेंटिटी का यूज करना सीख गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और मैं
आपको लगातार ऐसी वीडियो देता रहूँगा ताकि आप आने वाले समय में अच्छा पढ़ सकें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।